गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल से हमने टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं और बीच में बची हुई थोड़ी की क्लासेस वो अगले पार्ट में कराऊंगा मैं। और यूट्यूब पे इसके मेरे ख्याल से 6 पार्ट आ चुके हैं फाइनल काउंट विद एडजस्टमेंट के। और आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था टीएस ग्रेवाल का, इसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा वो जाके जरूर देखें। और सेकंड और थर्ड मैंने होमवर्क दिया था और यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों ने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आई होप ऑनलाइन व्यूअर्स जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा देख चुके हैं वो सेकंड और थर्ड भी उन्हें समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा आप जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही तो उसका ट्रीटमेंट मैं जरूर समझाऊंगा। आज क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास लेके आए हैं बच्चे कि इसका आंसर्स नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं है क्या। देखो, आपको क्वेश्चन मैंने करते समय एक बात कही थी कि जितनी भी एडजस्टमेंट है उन एडजस्टमेंट के सामने जो हेडिंग्स हैं, जो भी एडजस्टमेंट है उनके आगे एक स्टार लगा दो ताकि आपको याद रहे कि इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट निकल के आई है। तो क्वेश्चन में तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एडजस्टमेंट को हम ध्यान नहीं देंगे, विदाउट एडजस्टमेंट करेंगे भी फिलहाल, इसको समझते हैं फिर एडजस्टमेंट में समझते हैं। जैसे कैपिटल, कैपिटल कहां आती है एन विद शॉर्ट, शॉर्ट फटाफट बताओ। बैलेंस शीट में कहां आती है मेरे बच्चे? तो इतनी देर लगती है लड़की को प्रपोज करते हुए, तेरे को देर नहीं लगती? करता नहीं है तभी लेट हो रहा है। चलिए सेकंड, ड्राइंग्स। सोनू सूद जी बताएंगे हमें ड्राइंग्स कहां आती है। ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। वाह, क्या कह रहे हैं आप बेटा? सर पे चोट तो नहीं लगी आपके? बैलेंस शीट में क्या करते हो, लायबिलिटी में क्या करते हो, उसका कहां पे माइनस करते हो, प्रॉफिट में डेबिट में क्या कर रहे हो बेटा? आपने बॉलीवुड में इतनी इज्जत नाम कमाया है, यहां सब मट्टी प्लीत कर रहे हो। जनता जानना चाह रही है कि सोनू सूद जी इतने गलती कैसे कर रहे हैं। शूटिंग में बिजी थे क्या आजकल? नहीं बिजी नहीं थे, तो फिर गलती कैसे हो रही है? ड्राइंग्स का क्या करते हैं, कहां पे माइनस करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो ये बोलो ना, गड़बड़ा क्यों रहो यार? हीरोइन भी तो तुम्हारे साथ जब डांस करती है तब घबराते हो। चलिए अगला आता है सेल्स। सेल्स हमें सन्नी हिंदुस्तानी जी बता रहे हैं कहां आएगी। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही जवाब आपका। और परचेज कहाँ आएगा मिस? हमें नाम ही भूल गया मैं इसका जिन्हें डीएवी ने फिर बाजी मारी, क्या नाम है? निधि, निधि गौड़ जी। निधि गौड़ जी बताएं सेल्स कहाँ आएगी, सॉरी परचेज कहाँ आएगी? ट्रेडिंग के डेबिट साइड, बिल्कुल सही। ओपनिंग स्टॉक हमें सुहानी बताएगी, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। रिटर्न आउटवर्ड हमें हमारे भतीजे बताएंगे, मिस्टर रुद्र वाले हमारे भतीजे हैं। डेबिट में क्या, आउटवर्ड क्या होती है? रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड क्या होती है? परचेज रिटर्न। और इनवर्ड क्या होती है? सेल्स रिटर्न। बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि बिल्कुल भाई बलोनी सर हैं और उनके भतीजे, दिमाग तो बिल्कुल सेम ही होगा लगभग। ठीक है, तो आउटवर्ड को परचेज में से माइनस करेंगे और इनवर्ड को सेल में से माइनस करेंगे। बेटा ध्यान रखें, इन का मतलब आना, और आएगा वो जो हमने बेचा था, और आउट का मतलब जो हमने खरीदा था और उसको हम वापस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सेल्स रिटर्न जो होती है वो रिटर्न इनवर्ड होती है। क्या होती है? इनवर्ड। हमने सामान बेचा और जब हमें कस्टमर को समझ में नहीं आया तो कस्टमर ने हमें वापस किया, तो वापस करेगा तो हमारे बिजनेस में क्या होगा? वो इन, तो इन को क्या कहेंगे? इनवर्ड। और जब हम वापस करेंगे तो क्या होगा? आउटवर्ड। क्लियर हो गया? इसी बीच में प्रियंका चोपड़ा, अब बोल दूं मैं दूसरे का नाम? चलिए नेक्स्ट देखो, कैरिज इनवर्ट। कैरिज इनवर्ट कहां आएगा अच्छू ब्रो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट डेबिट। एक थप्पड़ तुझे मैं मारूं या तेरा दोस्त मारेगा? खर्चे कहां होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? वाह, इतना तुम्हारे दिमाग का लोहा सभी मानते हैं यार। खर्चे क्रेडिट में आने लग गए और इनकम डेबिट होगी। कहां आएगा? कितने क्वेश्चन किए हैं आपने? 15 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद खर्चे क्रेडिट में दिखा रहा है और इनकम डेबिट में दिखा रहा है। लॉस खर्चे में आता है, क्या कह रहा है? लॉस में आते हैं। लॉस में खर्चे कहां से आने लग गए हैं?
कैमरा नहीं दिखा सकता यार, नहीं तो मेरी पब्लिक जानना चाह रही है कि ऑनलाइन व्यूअर्स जो समय वीडियो देख रहे होंगे कि खर्चे लॉस में आते हैं। खर्चे लॉस में कहां से आ जाएंगे? खर्चे डेबिट साइड में आते हैं। कहां आते हैं? डेबिट साइड बोलना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या बोलेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसी बीच में दो कपल बात करते हुए, और गूंगी को बुरा लग रहा है। चलिए, तो वेजेस कहां आएगा? उत्कर्ष ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बिल्कुल सही। वेजेस नीतीश जी बताएंगे, सीएम साहब हमारे। वेजेस कहां आती है? ट्रेडिंग के डेबिट में। और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेना जी भी हमारे बीच में है। पावर कहां आएगी? ट्रेडिंग के डेबिट में। इसी बीच में युवराज जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। मशीनरी कहां आएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। युवराज जी तो यार हर बॉल पे छक्का मारने वाले रखते हैं, है ना। और फर्नीचर कहां आएगा? मिस प्रियंका जी बताएंगी। बिल्कुल, बैलेंस शीट में एसेट्स। इसी बीच में उनके फियांसी से बात करते हैं। रेंट कहां आएगा? डेबिट साइड में। मैंने तो फियांसी बोला, आप ही ने क्यों बोला? इसका मतलब आपको पता है, आप ही इनके हैं। चलिए, सैलरी, सैलरी बताएगी गूंगी मुझे। प्रॉफिट लॉस के गूंगी बोल उठी। चलिए, सैलरी कहां आएगी? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। तो इंश्योरेंस कहां आएगा? कुशाग्र बताएगा मुझे। इंश्योरेंस बिल्कुल सही, बताओ डेबिट कौन सा? ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस? बिल्कुल सही जवाब। बैंक लोन, हमें डॉक्टर आलोकनाथ जी हमारे बीच में है। इनका एक बिल्कुल बेसिक ऑनलाइन व्यूअर्स रहना चाहते हैं, ये डॉक्टर आलोकनाथ क्या है? इन्होंने ये साइंस भी पूरी कंप्लीट की, पीएचडी की। अब इन्होंने कहा कॉमर्स से भी पीएचडी करेंगे, तो इसलिए इन्होंने वापस कॉमर्स में ज्वाइन किया है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में यहां पे भी इनका लोहा मानते हुए अब आता है डेप्टर। डेप्टर मुझे बताएगी अतुल्य जी। बिल्कुल सही। देखो, डेप्टर क्रेडिटर में बड़ा कंफ्यूजन होता है। डेप्टर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। क्रेडिटर, क्रेडिट का मतलब है लायबिलिटी, और डेप्टर का मतलब हो गया एसेट्स। फिर आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या आ जाएगी? लायबिलिटी में आ जाएगा। कैश इन हैंड हमें डीएम साहब बताएंगे, क्योंकि कैश का मामला ये बहुत अच्छे से संभालते हैं। डीएम साहब, कैश इन हैंड कहां आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। वाओ, आप तो घोटाले में नंबर 1 हो। खूस को डीएम। बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। क्या हो गया? ठीक हो? फिजिकली ये बैठे हैं, मेंटली कहीं और बैठे हैं इस समय। चलिए, अब आती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में पहले आती है क्लोजिंग स्टॉक, जो हर बच्चे को आती है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट की एसेट्स में। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, कहां करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट बैंक लोन का 8% है, कैलकुलेट करेंगे। बैड डेब्ट दिया हुआ है, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। यहाँ ये दोनों एडजस्टमेंट साथ आ रही है। अब हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते रहते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4। इकतीस 3/2023। पूरे शहर का ट्रैफिक यहीं से होके निकलता लगता है। चलिए स्टार्ट करें।
अब यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने जब आपको क्वेश्चन कराया था कल स्टार्ट, तो दो बातें बताई थी कि सबसे पहले एक नंबर को कब्जे में लेना है। एक नंबर कैसे कब्जे में आएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है क्वेश्चन में बताओ? 42,000। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? परचेज। परचेज कितना दिया हुआ है? 82,600। वाह। माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड? आउटवर्ड। ठीक है, तो कितना है? 1600। रिटर्न आउटवर्ड 1600 है ना, तो यहां पे आ गया 81,000। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहां पे क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट कितना है? 1,55,000। और इसमें से हम कर देंगे सेल्स रिटर्न माइनस। कितना है? 1200। और यह आ जाएगा 1,53,800। और इसके बाद नीचे जो एडजस्टमेंट में है वो क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, कितने का है? 64,000। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? हर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? तो यहां तक करने का एक नंबर तो आपको पहले आ चुका है। अब बचे हुए नंबर कवर करने हैं। इसके बाद जो ट्रेडिंग वाली आइटम्स है वो लेनी है। सबसे पहले ये चार चीजें आप फिट करोगे। जी बेटे। ओह अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड है हमारी, इनवर्ड है ही नहीं। रिटर्न आउटवर्ड है खाली, है इनवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये तो पूरा ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। 1,55,000। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हो जाती है बेटा गलती कई बार। ठीक है, और हो गई तो हो गई भाई, फांसी पे थोड़ा टांग देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग का देखो, अब खर्चा क्या है इसमें। जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते हैं, अब कैपिटल आएगा नहीं, ड्रॉइंग आएगी नहीं, सेल्स आएगी नहीं, परचेज नहीं आएगी, ये आ चुका है, स्टॉक भी आ चुका है, रिटर्न भी आ चुका है। कैरिज इनवर्ड कितना है हमारा? 1200। और अमाउंट है 1200। कैरिज इनवर्ड 1200। सन्नी जी आप देखें क्लियर है सब कुछ? चलिए, और इसके बाद आते हैं कैरिज इनवर्ड के बाद नीचे क्या दिया हुआ है? वेजेस। वेजेस अकाउंट कितना है? 4,000। तो 4,000 इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? वेजेस पे आउटस्टैंडिंग वगैरह की है। कितना है आउटस्टैंडिंग? तो प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है? 2400। तो बाहर कितना जाएगा? 6,400। नेक्स्ट देखें, फिर इसके बाद पावर। पावर भी ट्रेडिंग का ही खर्चा है, बिना पावर के प्रोडक्शन कहां से हो जाएगा? इसलिए ये भी क्या है? प्रोडक्शन का ही खर्चा है हमारा। पावर कितने की है? 6,000 की। नेक्स्ट, उसके बाद देखें, मशीनरी आएगा नहीं, फर्नीचर आएगा नहीं, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस कुछ नहीं आएगा, सब हो गया। अब हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालेंगे, टोटल करेंगे किस साइड का ज्यादा है, किस साइड का कम है। वैसे क्वेश्चन के आंसर में ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, देखो क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। 1,55,000 प्लस 64,000, 2,19,000। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इस टोटल में से ये सारे टोटल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 82,400। और अगर ये वाला टोटल कर रखा है तो पता है आपको कितना है? ये तो 2,19,000 है। 2,19,000 में से हम कितना माइनस करेंगे कि आ जाएगा? वेल डन।
यहां तक का जो टोटल है वो 1,36,600 है, यहां तक का जो टोटल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेरे ख्याल से मुझे एक शायद ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, और मैंने कल यही बोला था ये इक्वल होनी चाहिए हमेशा। यहां से सही नहीं दिखा मुझे, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2,19,000। अब क्या करेंगे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको हम क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,19,000। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? सॉरी, 82,400, 82,400 आ गया। क्या यहां तक समझ में आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके करने के 2 मार्क्स मिलते हैं, यहां तक का ऊपर करने का 1 मार्क्स और ये लिखने का 1 मार्क्स। ठीक है, और मान लेते हैं कोई आइटम आपकी गलत होती है तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करो ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस जब आप करते हो, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आते हैं, बट सारा खेल क्या है, टाइमिंग का है, कितने कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगे। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला पार्ट देखो, कैपिटल आएगा नहीं, ड्राइंग आएगा नहीं, सेल्स परचेज ये सब आ चुकी है, पावर आ चुका है, मशीनरी फर्नीचर भी आ गया, रेंट सबसे पहले क्या दिया है, रेंट। अब देखो रेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 22,000, और रेंट के लिए नीचे एडजस्टमेंट है कि रेंट 11 महीने का दिया गया है। रेंट कितना है, 22,000। अब आप देखो 22,000 का आपने दिया है 11 मंथ का, कितने मंथ का दिया है, 11 मंथ, यानी कि एक मंथ का कितना हुआ, 2,000 पर मंथ। और साल भर में कितने मंथ होते हैं, 13 या 14, 12, पक्का कितने होते हैं आलोक जी? अरे बिल्कुल सही जवाब, 12 ही मंथ होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि 13 भी हो सकते हैं, अनवित के बीच में आवाज आई सर 14 भी होते हैं। अच्छा आपने नहीं बोला, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, तो 12 मंथ होते हैं। तो क्योंकि हमने 11 मंथ का रेंट दिया है तो एक मंथ का रेंट कितना हुआ, 2,000, और देना चाहिए था हमने 12 महीने का, एक मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग की अमाउंट कितनी हो जाएगी बताओ, प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हुआ, 2,000, और ये बाहर कितना आ जाएगा, 24,000। क्या समझ में आ गया ये, या दोबारा समझाया जाए, सबको क्लियर है? चलिए अब आप फिर देखें, आगे बढ़ते हैं। रेंट के बाद क्या है, सैलरी। क्या सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है, नीचे देखो क्वेश्चनों में नहीं है, तो अब एज इट इज लिख दो सैलरी को बाहर, कितनी है, 15,000। नेक्स्ट सैलरी के बाद क्या है, इंश्योरेंस। क्या इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट है, नो सर, यस सर, एक ही बार बोलो सनी जी, यहां तक ठीक चल रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस कितना अमाउंट है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है इंश्योरेंस, 3,600 रुपए। अब देखो इंश्योरेंस, और ये चीज समझो पहले, कभी भी आप गाड़ी खरीदते हो तो कोई ये तो सोच के खरीदते नहीं हो कि भैया साल कब खत्म हो रहा है, आप तो अपने हिसाब से खरीदते हो ना। कभी कोई धनतेरस पे ले आता है गाड़ी, है ना, कभी कोई बर्थडे वाले दिन आ रही है गाड़ी किसी की, तो गाड़ी का जब गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, क्या तुम्हारा बर्थडे से लेके 31 मार्च तक चलता है, नहीं, वो तो पूरे साल का प्रीमियम एक साथ जमा होता है ना, सही कह रहा हूं। आपने गाड़ी अगर नवंबर में खरीदी तो इंश्योरेंस क्या हुआ, नवंबर से नवंबर हो जाएगा। अगर आपने जनवरी में खरीदी तो जनवरी से जनवरी हो जाएगा। अगर आप जून में खरीदी तो फिर क्या जाएगा, जून से जून। तो गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं या इंश्योरेंस है, म्यूनिसिपल टैक्स है, ये सब 12 महीने के दिए जाते हैं। कितने महीने के दिए जाते हैं, 12 महीने के। ये है 12 महीने का फीड है, 12 मंथ्स का ही दिया जाएगा, इससे ना तो कम ना ज्यादा, ठीक। लेकिन जो हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को हो रहे हैं, अगर हमने ज्यादा दे दिया तो वो प्रीपेड हो जाएगा, कम दिया है तो आउटस्टैंडिंग। कम होता नहीं है क्योंकि हमने एडवांस दिया होता है सारा, पूरे साल का एक साथ ही देते हो ना आप। तो यहाँ इंश्योरेंस के लिए एडजस्टमेंट कह रहा है, इंश्योरेंस पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2023। इंश्योरेंस हमारा 31 मई तक का दिया हुआ है, तो अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं, 31 मार्च। तो कितने महीने का फालतू दे दिया, 2 महीने का। कितने महीने का फालतू गया, कैसे, अप्रैल और मई। अप्रैल और मई के कितने महीने हुए, 2 महीने हुए। तो 2 महीने का कैसे निकालोगे, 3600 का रेंट, 3600 रुपए का इंश्योरेंस है, डिवाइड करेंगे 12 से,
और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कितना फालतू दे दिया आपने? 600 रुपए प्रीपेड। कितना हो जाएगा? 600 रुपए प्रीपेड। तो ये माइनस कर दोगे आप इसमें से लेस प्रीपेड। समझ में आ गया सबको? दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाना है? जो इंश्योरेंस की अमाउंट है वो 3600 रुपए साल की है, डिवाइड करोगे 12 महीने से तो 1 महीने का निकल के आ जाएगा कितना? 300। तो 2 महीने का कितना फालतू हुआ? 600, क्योंकि अप्रैल और मई 31 मई को एंड हो रहा है ना, तो 2 महीने का आपका क्या हो गया? फालतू हो गया। तो कितना फालतू हो गया? 600। और रेंट सॉरी इंश्योरेंस कितना हो गया हमारा इस साल का? 3000। तो 600 रुपए हमारा क्या हो गया? प्रीपेड। इंश्योरेंस के नीचे फिर आता है बैंक लोन आएगा नहीं, डेप्टर आएगा नहीं, क्रेडिटर आएगा नहीं, कैश इन हैंड आएगा नहीं। तो ट्रायल का तो आइटम खत्म हो गया। अब हमारा जो आइटम है वो आता है हमारा एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट के लिए मैं बताता हूं। ऑनलाइन व्यूअर्स इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आप देखें, अब नीचे की अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। क्लोज स्टॉक की हो चुकी है, वेजेस की हो चुकी है, इंटरेस्ट बैंक लोन का है 8%। तो बैंक लोन कितने का दे रखा है हमें? 25,000 का क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट इसका आउटस्टैंडिंग है। जब हमने लोन लिया है तो लोन पे जो इंटरेस्ट हमें पे करना है उसने कहा 8% देना है। कितना देना है? 8%। क्या पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है कहीं? नहीं। तो इसका मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। सारा का सारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। तो यहां आएगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और बैंक लोन कितने का है हमारा? 25,000। और 8% निकालो कितना आएगा? 2,000। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट 600 रुपए। बैड डेब्ट कितने हो रहे हैं? 600 रुपए। ये भी क्लियर हो गया, ये भी लॉस है हमारा। नेक्स्ट है प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट 5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जहां पे बैड डेब्ट्स भी हो रहा है और प्रोविजन भी हो रहा है। जब जहां ये दोनों एडजस्टमेंट साथ आती हैं तब उसका ट्रीटमेंट समझो। बोर्ड पे नजर मारो, मोबाइल पे मत मारो, ठीक है ना? डेप्टर्स कितने के हो गए हमारे क्वेश्चन में? देखो 20,600 के हैं। डेप्टर्स कितने के दे रखे हैं क्वेश्चन में? 20,600। सबसे पहले माइनस करेंगे बैड डेप्ट्स को। क्या माइनस करेंगे? बैड डेप्ट्स। कौन से वाले? 600 वाले। तो हमारे नेट डेप्टर्स कितने के बचे? नेट डेप्टर बचे 20,000। इसी एडजस्टमेंट में बहुत से बच्चे घूम जाते हैं और यही एडजस्टमेंट लोगों को समझ में नहीं आती एंड तक। ध्यान दे, फिर डेटर कितने के हैं? 20,600। सबसे पहले नीचे एडजस्टमेंट में जो दे रखा है कितने का दे रखा है? बैड डेट 600। तो डेटर कितने बच गए? 20,000। अब हम जो प्रोविजन निकालेंगे वो ध्यान रखना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो हमेशा किस पे निकलेगा? ये वाली अमाउंट पे जो नेट है। नेट कितनी है हमारी? 20,000। और कितना परसेंटेज निकालना है इस पे? 5%। तो 5% कितना आ गया हमारा? 1,000। और 19,000 के डेप्टर बचेंगे अब हमारे। यहां पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। क्वेश्चन में समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा समझाऊं? एक बार और। बेटा क्वेश्चन में डेप्टर दिए हुए हैं 20,600 के। 600 रुपए के डूब गए तो अमाउंट कितना बचा हमारा? 20,000। अब वो कह रहा है प्रोविजन निकालो 5%। प्रोविजन हमेशा आफ्टर बैड डेप्ट्स के बाद आता है। जो अमाउंट डूब गया उसके बाद जो डेप्टर बचे उस पे निकाला जाता है, ठीक है? क्योंकि प्रोविजन किस पे निकलना है? डेप्टर पे। तो जब बैड हो गए वो तो खत्म हो गए ना, वो तो हटाना ही पड़ेगा ना पार्ट। तो जो सही है, इनकी सही कौन से हैं? गुड। गुड कितने हमारे? 20,000। इस पे निकलेगा 5%, ठीक है? तो जब भी ये दोनों एडजस्टमेंट साथ हो तो सबसे पहले माइनस करना बैड डेब्ट, जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे प्रोविजन निकालना है। सबको समझ में आ गया? चलिए अब देखें, यहां तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। रेंट वाला भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, लोन बैंक। ओहो, लोन का पंगा देखो। लोन कह रहा है 1 अक्टूबर को लिया गया। कब लिया गया है? 1 अक्टूबर। जो हमने यहां ध्यान नहीं दिया, लोन लिया है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए? 6। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,000। समझ में आ गया?
लोन जो लिया गया था अक्टूबर में लिया गया था, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने बैठेंगे? 6 महीने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बैठेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है, और जो ऑनलाइन व्यूअर से बेटा इसको आप देख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए अब आप देखें, अब टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, 82,400 ही रहेगा। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, अच्छा ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ये कह रहा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन और मशीनरी 10%, फर्नीचर पे 5%, तो यही ले लो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तो मशीनरी पे है और किस पे है? मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी कितने की है? 50,000 पे कितना परसेंट निकालना है? 10%, तो 5,000 आ जाएगा। और फर्नीचर पे कितना आ रहा है? 700। कितना परसेंट है फर्नीचर पे? 5%। और फर्नीचर कितने का है? 14,000 का 5% आया 700 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन में अब आप जोड़ना घटाना और नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या? ठीक है, तो आप इसको टोटल करो, 82,400 82,400 और रिमेनिंग आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 32,100। तो यहां तक ये क्वेश्चन मेरा क्या होता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का पार्ट मेरा कंप्लीट होता है। इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट, और कल मैंने आपको बैलेंस शीट बनाने का बड़ा मास्टर फंडा बताया था, आप उसी मेथड से बनाए तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बैलेंस शीट सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? लायबिलिटी साइड। ये वाली साइड एसेट्स होती है, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल बताओ कितने की है? क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है हमारे को 80,000 रुपए की, और इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 32,100, तो ये आ जाएगा 1,12,100 आएगा ना। ये तो आएगा 1,12,100, माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स कितनी है? 18,000 माइनस करो तो अमाउंट नेट आ जाएगा बाहर, कितना आएगा? 1,12,100। कितना आ रहा है? 92,100, 94, 94,100। क्रॉस चेक भी कर लें, ठीक है। इसके बाद देखें, अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, अब जब बैलेंस शीट की जब लायबिलिटी बनाओगे तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सी आइटम आएगी। सिर्फ क्रेडिट साइड वाली आइटम पकड़ो। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड वाली एक आइटम 80,000 है, दूसरी एक 55 सेल्स की, आएगी नहीं, रिटर्न आउटवर्ड आएगा नहीं, बैंक लोन आएगा। अब क्या आएगा? बैंक लोन कितने का है हमारा? 25,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है इसका? 1,000, तो बैंक लोन कितने का हो गया हमारा? 26,000। इसके अलावा देखो क्रेडिट साइड में क्या है? क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स हैं 18,900। अब आप देखो कि क्या इनमें कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया हुआ है? देखो आउटस्टैंडिंग कोई अमाउंट दे रखा है? केवल आउटस्टैंडिंग आएगा। कितना है आउटस्टैंडिंग? तो आउटस्टैंडिंग की अमाउंट तो एक तो ये वेजेस वाली है,
और एक है रेंट, और कोई तो नहीं है आउटस्टैंडिंग। तो यही दोनों हमारी क्या आती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आती है। तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग वेजेस। रेंट कितना था हमारा आउटस्टैंडिंग, 2000 था, और वेजेस थी हमारी 2400। अब ये टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा आंसर में, वही टोटल हमारा आंसर का होगा 1,43,400। टोटल करना कि यही आ रहा है, नहीं आ रहा, 1,43,400। समझ में आ गया सबको। अब बस अब एसेट साइड के लिए आपको डेबिट साइड में आना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मशीनरी दे रखी है। मशीनरी कितने की दे रखी है, मशीनरी है 50,000 की, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन 5,000, तो ये आ जाएगा 45,000। 14,000 का फर्नीचर है, ना कि मशीनरी। फर्नीचर कितने का है, 14,000, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन 700, तो ये आ जाएगा 13,300। और देखो फटाफट क्या है, मशीनरी फर्नीचर हो गया, रेंट सैलरी इंश्योरेंस बैंक लोन डेप्टर्स आ गया। डेप्टर और कैश इन हैंड, डेप्टर कितने का है बताओ। डेप्टर ना अब यहाँ 19,000 दिखा दो, वो सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी थी, वो सारी कैलकुलेशन यहाँ करनी क्योंकि जगह नहीं है, मैं यही दिखा देता हूँ आपको। 20,600 है, माइनस 600 और माइनस 1,000, ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा चुका हूँ पहले, तो एज इट इज करके दिखानी है आपको, ठीक है। जब मैंने यहाँ रब किया था, रब करने से पहले मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी ना डेप्टर करके, वही चीजें यहाँ करके दिखानी है। नेक्स्ट देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है, कितना है 1,500। अब बच्चा आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितने का है, 64,000। अब आपको कुछ बचा है, अब देखो यहां पे देखो प्रीपेड कहां पे है, प्रीपेड है कहीं, प्रीपेड है ये वाला 600 रुपए वाला, ठीक है। तो 600 रुपए प्रीपेड, प्रीपेड कहां था, एसेट साइड में। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड क्या है हमारा, इंश्योरेंस 600। और कोई एडजस्टमेंट, अब देखो कोई बकाया रह गई नीचे, कोई एडजस्टमेंट, कोई बकाया, सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, कोई भी एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं है। अब इसका टोटल हमारा क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए जो दूसरी साइड का है 143,400, और चेक करना कि यही आ रहा है नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चन में यही आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है, इसे कहेंगे बैलेंस शीट मैच कर गई है। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट होता है। और आपको मैं आज होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, 5, 6, 7, 4 मैंने आपको करवा दिया है। और वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई चीज नहीं आती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलोनी सर के नाम पे, सेम उस पे भी हूँ, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो उनकी वीडियो भी जल्दी बना के मैं अपलोड करूंगा। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।